नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट का अभी तक लाभ नहीं ले पाए हैं तो तुरंत किसी भी साइबर कैफे या अपने मोबाइल फोन से यथाशीघ्र जाकर डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नए सत्र 2025-26 में प्रवेश लिए हैं उन्होंने भी मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या सर मुझे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हाँ मिलेगा, आपको भी ये लाभ मिल सकता है, लेकिन जब तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो जाता है, जब तक आप एक सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे देते हैं, उसके बाद पूरा आपका डिटेल्स जब तक डिजी शक्ति पोर्टल पर कॉलेज वाले अपलोड नहीं कर देंगे तब तक आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए, अगर हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम आप देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें डाटा सारा अपलोड हो जाएगा, तब आप अपनी डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन नए सत्र 2025-26 में जो प्रवेश लिए हैं तो उनको कौन कौन से कोर्स में है जिनको ये इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार में निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन योजना। पहले तो मैं बता दूं कि 22/8/2025 से पहले जो भी स्टूडेंट शार्ट लिस्टेड किए गए थे और उस जनपद में पहले से ही स्मार्टफोन अवेलेबल है उत्तर प्रदेश सरकार का, अभी तक वो वितरण नहीं हो पाया है, तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। नहीं तो बाकी को 22/8/2025 के बाद बाकी का जिनका भी ई-केवाईसी कंप्लीट हुआ है उनको सबको अब टैबलेट मिलेगा ही। ध्यान दीजिएगा, पहले किन किन छात्रों को ई-केवाईसी करना होगा भाई? स्नातक यानी ग्रेजुएशन यूजी जो में बीए अगर आप कर रहे होंगे, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए आदि जो भी कोर्सेज होंगे उन छात्रों को भी ई-केवाईसी करना होगा। लेकिन ई-केवाईसी उसी समय आपका होगा जब तक एडमिट कार्ड जारी होगा जिस पर इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, और इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से ही आप क्या करते हैं, ई-केवाईसी करते हैं। तो यूजी वालों को भी मिलेगा, पीजी वालों में, पीजी वाले में अगर आप एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, एमसीए करते हैं, ठीक, जो भी आदि कोर्सेज करते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। दूसरी तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स अगर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर कोर्स अगर आदि ये भी कोर्सेज कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। डिप्लोमा में आईटीआई छात्र, पॉलिटेक्निक छात्र, कौशल विकास कोर्स अगर कर रहे हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, राजकीय सहायता प्राप्त और निजी कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिल सकता है, वह राजकीय हो, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या किसी भी संस्थान हो, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों का डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से डाटा अपलोड कर दिया होगा उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगला ध्यान दीजिएगा, ई-केवाईसी उन्हीं छात्रों का होगा जिनका नाम, ई-केवाईसी किनका होगा जी? भले आप उस कॉलेज में उस कोर्स में पढ़ाई करते हैं लेकिन कॉलेज वाले आपका डाटा अपलोड डिजी शक्ति पर किए ही नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तब आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक, अगर कॉलेज पे जिसका डिजी शक्ति पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड हो गया होगा उन्हीं का ई-केवाईसी होगा। अगर नहीं अपलोड हुआ है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, जिस संस्थान में पढ़ते हैं वहाँ से अपलोड करवाइए। क्या क्या जरूरी है जी? डिजी शक्ति पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी करने के लिए आधार नंबर जरूरी है और आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद कॉलेज द्वारा अपलोड किया गया सही डेटा हो। ये तीनों चीज़ों सबसे जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं ना, सर बता रहे हैं सर इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, फील्ड बता रहा है, ब्लॉक बता रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस बता रहा है, कैसे समाधान होगा सर? अब सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलेज वाले जो डाटा अपलोड किए हैं वही गलत कर दिए हैं तो आप सही डाल के भी क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज में संपर्क करके इसको सुधार करवा लीजिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए, अगर हमें समाधान करने लायक होगा तो होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही लिख रहा है, ब्लॉक्ड लिख रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस लिख रहा है, इनरोलमेंट नंबर गलत लिख रहा है, पेंडिंग लिख रहा है। अगर ये इस तरह की दिक्कत है तो जरूर आप किस महाविद्यालय, किस यूनिवर्सिटी से हैं और क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। डिजी शक्ति पोर्टल पर ई-केवाईसी नहीं हो सकता भाई, किनका नहीं हो सकता? जिनका डेटा पोर्टल पर ही अपलोड नहीं हुआ होगा उनका नहीं होगा, जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होगा तो भी नहीं होगा, जिनकी डिटेल्स मिस मैच होगी तो भी नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका हाई स्कूल पर कुछ और है, आधार कार्ड पर कुछ और है,
या आधार कार्ड और हाई स्कूल पर सेम है, आपका कॉलेज वाले ही गलती डाल दिए हो तो भी नहीं होगा। जेंडर भी चेंज हो गया है, आप मेल हो फीमेल अगर कॉलेज के पोर्टल पर अपलोड हो गया होगा तो भी नहीं होगा। कुमारी किसी का नाम के आगे है, किसी में आपका नाम कुमारी नहीं है, तो फिर नाम भी सेम होना चाहिए तो भी नहीं होगा। प्राइवेट अनप्रूव्ड संस्थान के छात्र को भी नहीं मिलेगा, प्राइवेट होंगे लेकिन अनप्रूव्ड होंगे उनको नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट वालों को मिलेगा, लेकिन प्रूव्ड होंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन अनप्रूव्ड को नहीं मिलेगा। दोहरी प्रविष्टियां का मतलब है डुप्लीकेट एंट्री, 2 बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसी कॉलेज में तो भी नहीं मिलेगा। या कहीं और कॉलेज में इस योजना का लाभ ले लिए हैं, फिर चाहते हैं कि दूसरी योजना में दूसरे कॉलेज में मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए तो भी नहीं मिलेगा। अगर एक बार इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिल सकता है। अगर दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत आकर आ रही है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए होंगे तो मुझे लाइक करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन और टैबलेट का अभी तक लाभ नहीं ले पाए हैं तो तुरंत किसी भी साइबर कैफे या अपने मोबाइल फोन से यथाशीघ्र जाकर डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नए सत्र 2025-26 में प्रवेश लिए हैं उन्होंने भी मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या सर मुझे भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हाँ मिलेगा, आपको भी ये लाभ मिल सकता है, लेकिन जब तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो जाता है, जब तक आप एक सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे देते हैं, उसके बाद पूरा आपका डिटेल्स जब तक डिजी शक्ति पोर्टल पर कॉलेज वाले अपलोड नहीं कर देंगे तब तक आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दीजिए, अगर हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम आप देंगे, उसके बाद सारी चीज़ें डाटा सारा अपलोड हो जाएगा, तब आप अपनी डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। लेकिन नए सत्र 2025-26 में जो प्रवेश लिए हैं तो उनको कौन कौन से कोर्स में है जिनको ये इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार में निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन योजना। पहले तो मैं बता दूं कि 22/8/2025 से पहले जो भी स्टूडेंट शार्ट लिस्टेड किए गए थे और उस जनपद में पहले से ही स्मार्टफोन अवेलेबल है उत्तर प्रदेश सरकार का, अभी तक वो वितरण नहीं हो पाया है, तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। नहीं तो बाकी को 22/8/2025 के बाद बाकी का जिनका भी ई-केवाईसी कंप्लीट हुआ है उनको सबको अब टैबलेट मिलेगा ही। ध्यान दीजिएगा, पहले किन किन छात्रों को ई-केवाईसी करना होगा भाई? स्नातक यानी ग्रेजुएशन यूजी जो में बीए अगर आप कर रहे होंगे, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए आदि जो भी कोर्सेज होंगे उन छात्रों को भी ई-केवाईसी करना होगा। लेकिन ई-केवाईसी उसी समय आपका होगा जब तक एडमिट कार्ड जारी होगा जिस पर इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, और इनरोलमेंट नंबर के माध्यम से ही आप क्या करते हैं, ई-केवाईसी करते हैं। तो यूजी वालों को भी मिलेगा, पीजी वालों में, पीजी वाले में अगर आप एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, एमकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, एमसीए करते हैं, ठीक, जो भी आदि कोर्सेज करते हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। दूसरी तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स अगर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर कोर्स अगर आदि ये भी कोर्सेज कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। डिप्लोमा में आईटीआई छात्र, पॉलिटेक्निक छात्र, कौशल विकास कोर्स अगर कर रहे हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात, राजकीय सहायता प्राप्त और निजी कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिल सकता है, वह राजकीय हो, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या किसी भी संस्थान हो, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों का डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से डाटा अपलोड कर दिया होगा उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगला ध्यान दीजिएगा, ई-केवाईसी उन्हीं छात्रों का होगा जिनका नाम, ई-केवाईसी किनका होगा जी, भले आप उस कॉलेज में उस कोर्स में पढ़ाई करते हैं लेकिन कॉलेज वाले आपका डाटा अपलोड डिजी शक्ति पर किए ही नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तब आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक, अगर कॉलेज पे जिसका डिजी शक्ति पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड हो गया होगा उन्हीं का ई-केवाईसी होगा। अगर नहीं अपलोड हुआ है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, जिस संस्थान में पढ़ते हैं वहाँ से अपलोड करवाइए। क्या क्या जरूरी है जी, डिजी शक्ति पोर्टल पर
आधार KYC करने के लिए आधार नंबर जरूरी है और आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद कॉलेज द्वारा अपलोड किया गया सही डेटा हो। ये तीनों चीज़ों सबसे जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं ना, सर बता रहे हैं सर इनरोलमेंट नंबर गलत बता रहा है, फील्ड बता रहा है, ब्लॉक बता रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस बता रहा है, कैसे समाधान होगा सर? अब सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉलेज वाले जो डाटा अपलोड किए हैं वही गलत कर दिए हैं तो आप सही डाल के भी क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज में संपर्क करके इसको सुधार करवा लीजिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए, अगर हमें समाधान करने लायक होगा तो होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों को यही लिख रहा है, ब्लॉक्ड लिख रहा है, डाटा अंडर प्रोसेस लिख रहा है, इनरोलमेंट नंबर गलत लिख रहा है, पेंडिंग लिख रहा है। अगर ये इस तरह की दिक्कत है तो जरूर आप किस महाविद्यालय किस यूनिवर्सिटी से हैं और क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। डिजी शक्ति पोर्टल पर KYC नहीं हो सकता भाई, किनका नहीं हो सकता? जिनका डेटा पोर्टल पर ही अपलोड नहीं हुआ होगा उनका नहीं होगा, जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होगा तो भी नहीं होगा, जिनके डिटेल्स मिस मैच होगी तो भी नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ आपका हाई स्कूल पर कुछ और है, आधार कार्ड पर कुछ और है, या आधार कार्ड और हाई स्कूल पर सेम है, आपका कॉलेज वाले ही गलती डाल दिए हो तो भी नहीं होगा, जेंडर भी चेंज हो गया है, आप मेल हो फीमेल अगर कॉलेज के पोर्टल पर अपलोड हो गया होगा तो भी नहीं होगा, कुमारी किसी का नाम के आगे है, किसी में आपका नाम कुमारी नहीं है तो फिर नाम भी सेम होना चाहिए तो भी नहीं होगा, प्राइवेट अनप्रूव्ड संस्थान के छात्र को भी नहीं मिलेगा, प्राइवेट होंगे लेकिन अनप्रूव्ड होंगे उनको नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट वालों को मिलेगा, लेकिन प्रूव्ड होंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन अनप्रूव्ड को नहीं मिलेगा। दोहरी प्रविष्टियाँ का मतलब है डुप्लीकेट एंट्री, 2 बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसी कॉलेज में तो भी नहीं मिलेगा, या कहीं और कॉलेज में इस योजना का लाभ ले लिए हैं फिर चाहते हैं कि दूसरे योजना में दूसरे कॉलेज में मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए तो भी नहीं मिलेगा। अगर एक बार इस योजना का लाभ ले चुके हैं तो एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिल सकता है। अगर दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत आकर आ रही है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए होंगे तो मुझे लाइक करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।